स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाती है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन होता है तो केवल हमारे काम करने का तरीका नहीं बदलता है, बल्कि हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता है। अगर आप इसको एक छोटे से एग्जांपल से देखें तो 1994 में लॉन्च होता है मोज़ेक ब्राउज़र, जो कि पहली बार सूचना का लोकतांत्रिकरण करता है, आम जनता तक इंटरनेट को पहुंचाता है। इसके बाद 2008 में गूगल क्रोम लॉन्च होता है, जो पूरे के पूरे इंटरनेट को दो शब्दों में आसान भाषा में परिभाषित करता है, और वो शब्द हैं स्पीड और सिंप्लिसिटी। इसके बाद 2022 में जनरेटिव एआई क्रिएशन का दौर शुरू होता है और पूरी दुनिया एआई की तरफ झुकती है। लेकिन आज वास्तव में 2026 में हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर शायद ब्राउजिंग वर्ड ही खत्म होने लग जाए, क्योंकि आज सवाल यह नहीं है कि गूगल क्रोम बेहतर है या एज बेहतर है। आज सवाल यह है कि क्या हमें ब्राउजर की जरूरत भी है, क्योंकि नई एक तकनीक आई है और वह तकनीक है एजेंटिक ब्राउजर एग्जीक्यूशन की। देखिए, एक ऐसा इंटरनेट है ये जहां पर हम जानकारी नहीं खोजेंगे, बल्कि इंटरनेट आपके लिए काम करेगा। और इस क्रांति के केंद्र में है ओपन एआई का ऑपरेटर, गूगल के एआई एजेंट्स और नई एआई ड्राइवन ब्राउजिंग टेक्नोलॉजीज, जो चुनौती दे रही हैं वास्तव में सीधे सीधे $200 बिलियन की सर्च इकोनॉमी को। तो आज हम इसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे, जो भविष्य होने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पूरा का पूरा इंटरनेट अगर हम देखें तो वह एक चीज पर टिका हुआ है, और वह है अटेंशन इकोनॉमी पर। आप मान लीजिए गूगल यह चाहता है कि आप स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, और आप मानिए कि आपको एक फ्लाइट बुक करनी है। तो फ्लाइट बुक करने के लिए आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल स्पॉन्सर्ड एड्स दिखाएगा, आपके सामने फिर मल्टीपल साइट्स ओपन होंगी, आप कुकीज को एक्सेप्ट करेंगे, फिर फॉर्म्स को फिल करेंगे, प्राइसेस को कंपेयर करेंगे अलग अलग साइट से, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक चीज आपकी कंज्यूम करेगी, और वो है आपकी कॉग्निटिव एनर्जी। और तकनीकी भाषा में इसे कहते हैं हम हाई फ्रिक्शन वेब। तो आज जो ब्राउजर है वास्तव में एक खिड़की है, और वह खिड़की आप जिससे इंटरनेट को देख सकते हैं, लेकिन काम आपको खुद करना पड़ता है। एजेंटिक ब्राउजर जो है इस पूरे मॉडल को चेंज करने जा रहा है। यह इंटरनेट को पूरे तरीके से बदल रहा है। यहां पर सर्च नहीं, एग्जीक्यूशन होगा, यानी कि अब आप काम नहीं करेंगे, आपका एआई काम करेगा। और वो कैसे करेगा इसको समझिएगा। और आप यह भी कह सकते हैं कि सर ब्राउजर तो आ गया, एआई भी आ गया, हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, हम क्लाउडे यूज करते हैं, तो क्या अंतर है इसमें? तो इसको समझिएगा। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जो आपको समझना होगा। अभी हम जेनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं, फ्यूचर एजेंटिक एआई की तरफ काम कर रहा है। जो एआई अब तक लोकप्रिय है, जैसे चैट जीपीटी की बात करें, जेमिनी की बात करें या क्लाउडे की बात करें, तो उसे कहते हैं हम जेनरेटिव एआई। ये जो जेनरेटिव एआई है ये क्या करता है? यह वास्तव में टेक्स्ट जनरेट करता है, कोड जनरेट करता है, इमेजेस जनरेट करता है, और ये एक तरीके से चैट बेस्ड एआई होता है। तो आप जो पूछते हैं उसके वह जवाब देता है। लेकिन एजेंटिक एआई जो है वो इससे 2 कदम आगे चलता है। वो क्या करता है? आप उसे एक्शनेबल एआई कह सकते हैं, क्योंकि जो आप करना चाहते हैं वो ये करके देता है। यह आपके गोल्स को अचीव करता है, जीयूआई और ब्राउजर्स को कंट्रोल करता है, और डिजिटल टास्क को जैसे बुकिंग को, परचेजेस को कंट्रोल करता है और कंप्लीट करता है। और इस पूरी प्रक्रिया में यह 3 स्तंभों पर आधारित है। अगर हम इसके पूरे ब्रेन की बात करें, एआई ब्रेन की बात करें, तो यह 3 स्तंभों पर काम करता है। सबसे पहले परसेप्शन। देखिए, ये जो एआई है वो सिर्फ HTML कोड नहीं पढ़ता है, वास्तव में यह स्क्रीन के पिक्सल्स को समझता है। उसे पता होता है कि चेकआउट बटन कहां पर है, लॉगिन फॉर्म कहां है, प्राइस कहां लिखा हुआ है। भले ही वेबसाइट का लेआउट बदल जाए, लेकिन वो इस पूरे के पूरे चीजों को स्टडी कर सकता है वाया पिक्सेल्स। सेकंड क्या है? यह डिसीजन ले सकता है। देखिए, इसको कहते हैं सीक्वेंशियल रीजनिंग।
यहां पर एआई एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका ओटीपी नहीं आया तो वो क्या करेगा, रीसेंड बटन दबाएगा। अगर प्राइसेस ज्यादा है तो दूसरी वेबसाइट देखेगा। अगर लॉगिन फेल हो गया है तो वह पासवर्ड को रीसेट कर देगा। तो इस तरीके से ये दूसरा और तीसरा बड़ा काम इसके ब्रेन से कंडक्ट कराया जाएगा, और वो है टूल यूज का। एआई ब्राउजर के लिए जो एपीआई, जीयूआई, माउस क्लिक्स और कीबोर्ड जो इनपुट्स हैं, उन सबको इंसान की तरह एआई यूज करेगा। यानी कि एआई ब्राउजर उन सब चीजों को यूज कर रहा है जैसे आप उन सारी चीजों को यूज किया करते थे। तो इन 3 पिलर्स पर यह एजेंट काम करेगा। अब यहां पर केवल जो लड़ाई है वह केवल तकनीकी की लड़ाई नहीं है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। यहां पर डेटा पावर की लड़ाई है। आज के डिजिटल युग में सबसे बड़ा रिसोर्स है यूजर डेटा, और जो इंटरनेट के इंटरफेस को कंट्रोल करता है वही डेटा को भी कंट्रोल करता है। तो ओपन एआई जिसका विजन है कि हम क्या करेंगे, वह वास्तव में एक यूनिवर्सल कमांड इंटरफेस बनाना चाहता है, और जिसमें आप आदेश दें और एआई सारा का सारा काम कर दे। प्रॉब्लम आ रही है गूगल के साथ। गूगल के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि गूगल के क्रोम का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि लोग अगर सर्च नहीं करेंगे तो गूगल एड्स देखेगा कौन। और इसीलिए गूगल ने क्या किया, वो जेमिनी एआई को क्रोम के साथ इंटीग्रेट कर रहा है ताकि सर्च और से एक्शन की ओर ट्रांजिशन करने में गूगल को मदद मिले। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, और ये स्टार्टअप्स भी बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, जैसे कि इनका दृष्टिकोण भी काफी अलग है। ये जो है जैसे मल्टीऑन है, रैबिट है, कन्वर्जेंस एआई है, इनका कहना है कि ब्राउजर का कॉन्सेप्ट ही आउटडेटेड है। वास्तव में एआई एजेंट को आप अपना काम बताइए, वो करके देगा। तो अब जरा सोचिए कि यह चेंज अगर होता है, और यह चेंज जितनी तेजी से होता है, तो उन इंडस्ट्रीज पर क्या असर पड़ेगा जो पूरे का पूरा निर्भर करती हैं इंटरनेट के ट्रैफिक पर। सबसे पहले और सबसे बड़ा मुद्दा है एसईओ इंडस्ट्री का। तो देखिए, आज पूरी एक इंडस्ट्री बनी हुई है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करती है, और इसीलिए अगर सीधे एआई सारे आंसर्स देने लगेगा तो कोई क्या पेज नंबर 2 को ओपन भी करेगा, और ये एसईओ का कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा, एडवर्टाइजिंग जो इंडस्ट्री है, जो एफिलिएट मार्केटिंग है, गूगल और मेटा का पूरा रेवेन्यू एड मॉडल इसी पर आधारित है। और अगर शॉपिंग एआई एजेंट करने लग गया तो आप कल्पना करिए एड्स का असर ही नहीं होगा, क्योंकि मशीनें भावनाओं पर काम नहीं करती, वे डेटा से प्रभावित होती हैं, और इनका पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन आएगा वो ई कॉमर्स की सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर आएगा, क्योंकि भविष्य में कंपनियों को प्रोडक्ट किसे बेचने होंगे, मनुष्य तो खरीद नहीं रहा है। तो वास्तव में अब ये पूरी एजेंट टू एजेंट इकोनॉमी बन जाएगी, जहां पर इंसानों को नहीं, एआई एजेंट्स को आपको अपना प्रोडक्ट बेचना होगा, और यही बनेगा एक नया मॉडल बिजनेस का, इकोनॉमी का, और जो एजेंट टू एजेंट फंक्शन करेगा। यहां पर कई सारे कंसर्न्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आ रही है, हर तकनीकी, जब भी कोई भी तकनीकी क्रांति होती है तो वो केवल अवसर नहीं लाती है, उसके साथ साथ कई नए सवाल भी आते हैं, कई नए ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो शंकाएं और चिंताएं पैदा करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। अगर मान लीजिए कि आपका एआई एजेंट गलत स्टॉक्स पर पैसा लगा देता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप या सॉफ्टवेयर डेवलपर? दूसरा, प्राइवेसी, जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है हमारे लिए, जहां पर आप पासवर्ड दे रहे हैं, बैंकिंग, शॉपिंग हिस्ट्री, वो सारा उसके पास है। तो महत्वपूर्ण यह है कि एआई एजेंट जो है वो असेस कर सकेगा आपके पासवर्ड्स को, आपके बैंकिंग को, आपके ईमेल्स को, आपकी शॉपिंग हिस्ट्री को। तो हम एक तरीके से कन्वीनियंस और ऑटोमेशन के बजाय के बदले में अपनी पूरी की पूरी प्राइवेसी स्टेक पर रख रहे होंगे। और सबसे बड़ा जो खतरा, जिसे मैं सबसे बड़ा खतरा समझता हूं, वो ये है कि आज इंटरनेट में जब हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो अक्सर कुछ हम नया खोज पाते हैं, और वो जो हम कुछ नया खोज पाते हैं ना, उसको हम कहते हैं सेरेंडिपिटी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो व्यूज और काउंटर व्यूज का जो साइकिल चलता है, वह भी हम इंटरनेट पे के सर्च के कारण कर पाते हैं और चैलेंजिंग व्यू पॉइंट्स देख पाते हैं। लेकिन अगर एआई ही सब कुछ फिल्टर करने लगेगा तो फिर हम एक एल्गोरिथमिक बबल में फंस जाएंगे, जहां पर एक फिल्टर्ड, हाइपर एफिशिएंट और प्रेडिक्टेबल
बबल होगा और यह निश्चित तौर पर उस संभावनाओं पर भी रोक लगा देगा जो संभावनाएं हमारे सोचने, विचारने और एनालाइज करने से जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर हम इन ऑल कहें तो दोस्तों हम लोग एक ऐसे युग में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां इंटरनेट वास्तव में एक लाइब्रेरी नहीं रहेगा और वह बन जाएगा एक प्रकार की फैक्ट्री। अगर हम भविष्य की बात करें, 2030 के इंटरनेट की तरफ देखें तो हमें 3 मॉडल दिखाई देते हैं। एक है कैपिलॉट वेब जहां पर हाइब्रिड मॉडल होगा, सर्च इंजन्स एग्जिस्ट करेंगे लेकिन एआई असिस्टेंट्स के साथ साथ ह्यूमन यहां पर ड्राइवर का काम ऑल्दो करता रहेगा। दूसरा इनविजिबल वेब होगा जहां पर एआई असिस्टेंट फुली रिप्लेस कर देंगे सर्च इंजन्स को और ब्राउजर्स एक तरीके से इनविजिबल बैकग्राउंड प्रोसेस में चले जाएंगे। तीसरा ऑटोनोमस वेब का कॉन्सेप्ट हो सकता है जहां कंप्लीट एजेंट टू एजेंट इकोनॉमी डेवलप हो जाए। ह्यूमन जो है वो हाई लेवल गोल्स सेट करे और मशीन्स उसके 100% एग्जीक्यूशन को कंडक्ट करके दे। तो देखिए, अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में कहें तो गूगल क्रोम ने हमको एक इंटरनेट की खिड़की दी थी, लेकिन एजेंटिक ब्राउजर्स जो हैं वो हमें इंटरनेट का हाथ दे रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले वर्षों में ब्राउजर शब्द का इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाए और हमारे पास जो हो वह कहलाए पर्सनल एआई ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो आज हमारी आवाज और उसके बाद हमारी आवाज पर ही पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया वर्क करने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी अंतिम सवाल यही है कि क्या आप तैयार हैं अपनी डिजिटल चाबियां एक एआई एजेंट को सौंपने के लिए? मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, यह जानना सबके लिए, हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इससे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर, जहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। एक खुशखबरी यह है कि हमारे यहाँ 200 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और इसी के कारण स्टडी आईक्यू मना रहा है अपने यहाँ सफलता महोत्सव। और यह सफलता महोत्सव मनाया जा रहा है 200 से ज़्यादा सिलेक्शन होने के कारण। और हमारे यहाँ स्टडी आईक्यू के हर एक कोर्स पर, चाहे वो यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, जुडिशरी का हो या ऑप्शनल का हो, हर एक कोर्स पर आपको 60% का ऑफ दिया जा रहा है, प्लस आपको डबल वैलिडिटी दी जा रही है। और इस समय अगर आप इसको खरीदते हैं तो आपको यह बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको पीके लाइव कोड लगाना है और इस पीके लाइव कोड को लगाते हुए आपको यह पूरी की पूरी सुविधा स्टडी आईक्यू के हर एक कोर्स पर मिलेगी। कोर्स की डिटेल्स जरूर पहले देख लीजिएगा, जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या फिर वेबसाइट या ऐप पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। बहुत ढेर सारी सुविधाएं हैं। जब तक आप डिटेल में हमारा पूरा ब्रोशर नहीं देखेंगे तब तक आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो एक बार उसको ज़रूर देखिए, जिससे आप इन डेप्थ जानकारी भी रखें कि आपके साथ किस तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी और किस प्रकार आप भी अगले साल सफल बच्चों की सूची में अपना नाम पा सकते हैं। पीके लाइव कोड जरूर लगाइएगा, उससे ये डिस्काउंट आपके लिए वैलिड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।